हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं का गणित का अर्धवार्षिक का जो पेपर है जो कि 24 दिसंबर को होने वाला है वो हमारे पास आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह का पेपर है बच्चों, आपके 24 दिसंबर को आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि कक्षा 10वीं का गणित का जो पेपर है वो आपका बिल्कुल अच्छा हो सके और आप पूरे में से पूरे 70 नंबर प्राप्त कर सके। देखिए बच्चे, यहां पर कुल आपसे 22 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन? कुल 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। समय आपको 3.25 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक आपको पता है 70 नंबर का पेपर आपके होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको कक्षा 10वीं के इंपॉर्टेंट क्लासें वो हमेशा मिलती रहे और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गणित का पेपर और बोर्ड की जो क्लासें हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगी। देखिए कक्षा 10वीं का गणित का 24 दिसंबर वाला पूरा पेपर। देखिए बच्चों, पूरी पीडीएफ आ चुकी है। पूरी की पूरी पीडीएफ आप देख सकते हैं यहाँ पर अंत तक जो पूरी पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ जितने भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अभी हम हल करने वाले हैं। तो अंत तक आप जुड़े रहिएगा। पहला सवाल आ चुका है, एक रैखिक बहुपद की घात होती होगी। रैखिक बहुपद किसे? देखो, रैखिक बहुपद जिसमें घात क्या होती है बच्चों? एक होती है। जिसमें 2 घात होती हैं उसे द्विपद कहेंगे, और जिसमें 3 घात होगी उसको कहेंगे त्रिपद। तो यहां पर देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब। पहले क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ब राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी दीर्घा समीकरण, देखो दीर्घा समीकरण आ गया। यहां पे देखो आप x की घात कितनी बच्चों? 2। तो दीर्घा समीकरण में घात 2 होगी और रैखिक समीकरण में घात 1। क्वेश्चन नंबर 2, किसी दीर्घा समीकरण ax² प्लस 2x प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि, अब कौन सी कंडीशन है? वो ऑप्शन सी वाली, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दो बिंदुओं 2-3 तथा यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, 1 और -1 के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। बच्चों देखो यहाँ पर x बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है x1 प्लस x2 बटा 2, और y बिंदु पे निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ वाला x1 ये y1, ये x2 ये y2। आपको x का मान रखना है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको x और y का मान यहाँ पर रखना है और आपको उत्तर निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर होगा हल करने के बाद वो होगा ऑप्शन अ। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन अ यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घा समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तरक होगा। तो देखो इसको ज्ञात करने का सूत्र है बच्चों वो है d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है ना, d बराबर b² माइनस 4ac। ओके, ये अपना आगे वाला ए वाला मान, ये बी का, ये सी का मान है, और आपको मान इसमें रखना है बच्चों और आंसर निकालनी है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन द 64। क्वेश्चन नंबर 5, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। देखो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की, देखो हम पासा फेंकते बच्चों, वहां पर 1 2 3 4 5 और 6 कुल 6 घटनाएं होती। कुल घटनाएं कितनी बच्चों? यहाँ पर 6। वो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 3 और 5। तो अभाज्य संख्या कुल कितनी बच्चों? 3, और कुल प्रक्रिया कितनी, यानी घटना होने की प्रक्रिया 6। तो 3 और 6 कट करेंगे तो होगा 1/2। उत्तर क्या आएगा हमारा? 1/2। ऑप्शन अ यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बटन दी गई है 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4। इसका बहुलक निकालना। बच्चों जो संख्या सबसे अधिक बार आई होगी वह उसका बहुलक होगा। तो यहाँ पे 4 देखो 1 2 और 3 सबसे ज्यादा बार 4 आए हुए हैं, तो इसका मतलब 4 यहाँ पे बहुलक है जो कि ऑप्शन ब में दिया गया है। तो देखिए इसी प्रकार का पेपर आपके आने वाला है 24 दिसंबर को। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से हल कीजिएगा और देखिएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले खाली जगह वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपरिष्ट बिंदु को क्या कहेंगे बच्चों? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त का तिर्यकखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है तो तिर्यकखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप होगा। देखो एक कोई वृत्त है बच्चों,
तो इसी वर्ग का क्या है, त्रिज्यीय खंड का उसका वर्ग है चतुर्थांश, यानी इस प्रकार 4 प्रकार को बांटा गया है। तो केंद्र पर कौन बने, केंद्र पर कितनी डिग्री का कौन बनता है बच्चों, 90 डिग्री का बनेगा। तो माप आएगा यहाँ पर 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, सभी खालिजगाह त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, वो होंगे समबाहु त्रिभुज। यहाँ आएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण खालिजगाह होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। तो यहाँ पर आएगा उन्नयन कोण। बच्चा कौन सा कोण आएगा, उन्नयन कोण यहाँ पर आएगा। तो ये थी रिक्त स्थान। अब बात करेंगे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन की, जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 11वां क्वेश्चन आ चुका है। दर्शाए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों पक्का 100% अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का सवाल आपको पूछा जाएगा, एंड जिसको हम P/Q में व्यक्त कर सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको इसको सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, द्विघात समीकरण x² - 8x - 180 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। तो इसको आपको मूल ज्ञात करने हैं। फिर आपकी 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 - 32 के पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। फिर 14वां सवाल, sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों आपको पता है sin 60 का जो मान होगा वो होगा √3/2 गुणा cos 30 का मान भी कितना होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 गुणा cos 60 का मान होता है 1/2। देखो √3 का गुणा क्या कितना है हमें 3, 2 × 2 4 प्लस 1 का गुणा 1 से किया तो 1, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, दोनों का लसब लिया तो कितना है 4, 3 + 1 4/4। उत्तर कितनी है अपनी 1। कितना आंसर आएगा बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का 1 उत्तर आएगी। हल मैंने आपके सामने कर दिया है। फिर विद्यार्थियों आपको इस पेपर की जो PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिए कट गया है, नीचे देखते पूरा एक मिनट बच्चों, हाँ आप देखिए पूरा आपको नजर आ रहा है। 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है 66 वर्ग सेमी के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याओं 616 और 32 का HCF ज्ञात करने का बच्चों HCF यहाँ पर ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन 18, दिए गए चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही है। एक स्पर्श ये है और एक वाली ये TQ और TP, जहां कोण POQ 110 डिग्री है। तो आपको PTQ ज्ञात करना है। कौन सा कहना है PTQ, सामने वाला कोण ज्ञात करना है जिसका मान आएगा 55 डिग्री। कितना आएगा बच्चों 55 डिग्री आएगा। नेक्स्ट अब 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। देखो बच्चों यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल भी ज्ञात करने पूछे जाएंगे और समीकरण ज्ञात करना भी पूछा जाएगा। तो देखो बहुपद यहाँ पर ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। देखो शून्यकों का योग पूछे हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा वो कितना है -3 है और अल्फा बीटा गुणनफल है वो 2 है। अब आपको इससे द्विघात समीकरण बनाना है। आगे चलते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो एक समांतर श्रेणी दी गई है 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 21, आकृति में DE समांतर है BC तथा AD दी गई है 1.5 सेमी, BD है 3 सेमी और AE है 1 सेमी। तो EC हो तो EC का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। EC दी हुई है, इसका मान बच्चों आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 22,
10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 24वां सवाल। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या 1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या 1 है, ऊंचाई क्या है, बराबर यानी 1 होगी। तो ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी पाई का मान आपको रखना नहीं है, पाई का पाई ही यहाँ पर रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बारंबारता बटन का क्या ज्ञात करना बच्चों, बहुलक आपको ज्ञात करना है। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना आपको आना चाहिए। बहुलक के अलावा आपको माध्य ज्ञात करना आना चाहिए। सारणी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर प्रायिकता वाला क्वेश्चन आ चुका है। एक थैले में 5 सफेद गेंदे, 2 लाल और 3 काली गेंदे, यानी कुल गेंदे कितनी बच्चों, 10 है, ठीक है ना। इस थैले में से यादृच्छिकता एक गेंद निकाली जाती है, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद सफेद है, काली या फिर लाल है या फिर काली है, ठीक है ना। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 27वां सवाल बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करो। 101% ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएगा। यहाँ पे 2 को सिद्ध करना है। आप 1 2 3 तीनों को 100% बच्चों 101% इनको जरूर याद करके जाएं, ठीक है ना। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इन तीनों में से ही 2 क्वेश्चन आपको 5 से 6 नंबरों में पूछे जाएंगे। 24 दिसंबर वाले पेपर में ये क्वेश्चन 101% आने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से मिलाना। ओके, अगला क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं बता दूं, इस पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और पीडीएफ प्राप्त करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 28वां क्वेश्चन, निम्नरेखीय समीकरण युग्म को आर्य की विधि द्वारा हल करें। आर्य की विधि द्वारा हल करने 2 समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। कौन सा बिंदु ज्ञात करना है, 2, -5 जो और -2, 9 से समदूष्ट हैं, अथवा बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए बिंदु कौन इसके निर्देशांक है -6, 10 और बी के निर्देशांक है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, अब अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माध्य ज्ञात कीजिए। बारंबारता बटन का क्या ज्ञात करना बच्चों, माध्य ज्ञात करना। देखो बहुलक और माध्य, ठीक है ना, ये आपको आना जरूरी है। तो सारणी में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो सारणी यहाँ पर बता दी गई है। देखो माध्य ज्ञात करना है तो माध्य के लिए सारणी है। ध्यान रखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में भी माध्य और माध्य पूछा जाएगा 100%। बच्चों 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर आपको पहले वाले क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करना। यदि आप माध्य नहीं आता तो आप माध्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं अभी आपको सारणी बताऊंगा, उसका माध्यक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले आप इसको देख लें, फिर इसको देख लें आप, फिर हम बताएंगे इसको नीचे वाली को देख लें। हाँ आप देख लें आप, ठीक है ना। ये तो ऊपर वाली है, इसका हमको निकालना है माध्य बच्चों और इसका निकालना है माध्यक। तो ये था अपना पूरा 24 दिसंबर वाला बच्चों गणित का पूरा पेपर और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिए हैं। इसी में से सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये अपनी क्लास आज यहाँ पर समाप्त होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।